नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। दूसरों पर उंगली उठाने वाले जब खुद ही सवालों की जद में आ जाएं तो गुस्सा किसी को भी आ सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ था जब जी मीडिया ने दिग्विजय सिंह से उनके विवाहेतर संबंध को लेकर पक्ष जानने की कोशिश की थी। दिग्विजय सिंह बुरी तरह भड़क गए थे, लेकिन 24 घंटे बाद ही दिग्विजय सिंह जमीन पर आ गए और सच मान लिया। नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन को लेकर अक्सर सवाल खड़े करने वाले दिग्विजय सिंह को अब निजी जिंदगी और प्राइवेसी की दलीलें याद आ रही हैं। तब जब उनका एक ऐसा सच बेनकाब हो चुका है जिसे वो कभी भी शायद जाहिर नहीं करना चाहते थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुई दिग्विजय सिंह और टीवी एंकर अमृता राय की चंद तस्वीरों और वीडियो ने जब ये सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि आखिर इनका सच क्या है, तो दिग्विजय सिंह बौखला गए। जी मीडिया इन तस्वीरों और वीडियो को लेकर दिग्विजय सिंह का पक्ष जानने की कोशिश बीते 10 दिनों से कर रहा था, लेकिन दिग्विजय सिंह से मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात हुई भी तो मंगलवार को, जब दिग्विजय सिंह इस सवाल पर न केवल भड़क गए बल्कि जी मीडिया पर मुकदमा करने की धमकी भी दे डाली। दिखा दीजिए, पूजा मंदिर के अंदर पूजा हो रही है, हम लोग वहां गए हुए हैं। मैं हर साल जाता हूं पंढरपुर, और पंढरपुर में जाकर मैं आज से 92 से जा रहा हूं। आलंदी में संत ज्ञानेश्वर जी का मंदिर है, और संत ज्ञानेश्वर जी मंदिर में मैं नहीं कर 7-8 लोग पूजा कर रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है जिसमें अश्लील फोटो दिखाया गया आपके। आप बता दीजिए मुझे, और मैं अगर आप गलत निकले तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी और मैं आपके ऊपर मुकदमा दायर करूंगा। लेकिन जी मीडिया की टीम दिग्विजय की धमकियों से डरी नहीं, बल्कि दूसरों को नैतिकता का उपदेश देने वाले दिग्विजय का सच जानने की कोशिश में लगी रही। कांग्रेस के बयान बहादुरों में से गिने जाने वाले दिग्विजय सिंह को शायद इस बात का एहसास हो चुका था कि उनका ये रिश्ता अब ज्यादा दिनों तक पर्दे में नहीं रह पाए। लिहाजा महज 24 घंटे में ही दिग्विजय सिंह ने न केवल सच कबूल कर लिया, बल्कि साथ ही प्राइवेसी के उपदेश भी देने लगे। मुझे अमृता राय के साथ अपने संबंध को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं। अमृता राय और उनके पति ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला लिया है। एक बार फैसला हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं हमारी निजी जिंदगी में ऐसी दखल की निंदा करता हूं। बहरहाल दिग्विजय सिंह का सच सामने आ चुका है, तो यकीनन इसे लेकर और भी कई सवाल खड़े होंगे। ये सवाल कानूनी भी हो सकते हैं और नैतिकता के भी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह आखिर अपने इस रिश्ते पर चुप क्यों रहे और खुद के घर शीशे का होने के बावजूद दूसरों के घरों पर पत्थर क्यों फेंकते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिग्विजय सिंह पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए मीनाक्षी लेखी ने इसे अपराध बताया है और कांग्रेस नेतृत्व से मामले को देखने को कहा है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा कि पहले उनके ट्वीट की जांच हो। देखिए, इसमें कुछ अभद्र किस्म की सीडी निकली है, और मैं दिग्विजय सिंह जी नहीं हूं तो मैं उनकी तरह नहीं बात कर सकती, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो ये नैतिकता और तमाम ये कायदे से तो अपराध भी है, क्योंकि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, गैर शादीशुदा हैं, डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं, तो कानूनी तौर पर डिवोर्स नहीं है। और जो महिला हैं उनके पति के अधिकार क्षेत्र में है वो सब अपराधी ऑफेंसेस इन्वोक करना। पर चूंकि मैं दिग्विजय सिंह नहीं हूं तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। सिर्फ नैतिकता का जो पाठ पढ़ाते हैं, ये शायद नई परिभाषा नैतिकता की उन्होंने दी है। नहीं, हमको जानकारी नहीं है। मैं जरा जानकारी आप लोगों के पास है, मैं बैठूंगा ब्रीफिंग में तो मुझको जानकारी मुझको नहीं मालूम है। व्यक्तिगत इशू हो सकता है। अगर ऐसा कोई ट्वीट है दोनों तरफ से तो उन दोनों को, लेकिन आजकल कहीं कुछ गड़बड़ी भी होता है, हैकिंग भी होती है, ये भी होता है, पहले कंफर्म कर लीजिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने चुटकी ली है। ठाकुर के मुताबिक दिग्विजय सिंह के विवाहेतर संबंधों का सामना आना ईश्वर द्वारा दी गई एक सजा है जो उन्हें मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने पर मिली है। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पुराने वो नेता हैं और अब उनका लड़का वगैरह सब पॉलिटिक्स में आ गया, तो उनको इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो फिर आने वाला जनरेशन क्या सीखेगा, क्या कहेगा कि पॉलिटिशियन जो है सो सब बंदे ही आदमी है। तो
उनको तो मालूम ही होगा कि अगर संबंध ऐसा है तो कम से कम नरेंद्र मोदी पर जो जितना छीटा-कसी करते थे वो लगता है कि उसी के फलस्वरूप ईश्वर से उनको ऐसा पनिशमेंट मिला। एनडी तिवारी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि उनका उज्ज्वला से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने अखबारों में छप रही इस खबर का भी खंडन किया है कि वो उज्ज्वला के साथ उत्तराखंड के काशीपुर में वोट डालेंगे। आपको बता दें कि जिस उज्ज्वला से एनडी तिवारी अपना कोई संबंध नहीं बता रहे हैं, जबकि उन्हीं के बेटे रोहित शेखर को अदालत ने भी एनडी तिवारी का बेटा मान लिया है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इनमें एनडी तिवारी उज्ज्वला शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं और साथ में है रोहित शेखर की बचपन की तस्वीरें। इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर रोहित शेखर ने अपनी अदालती लड़ाई लड़ी और लंबी अदालती लड़ाई के बाद निजता के उल्लंघन का हवाला देने वाले एनडी तिवारी को भी झुकना पड़ा। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रोहित शेखर को अपना बेटा भी माना, जिसकी डीएनए टेस्ट में पहले ही पुष्टि हो चुकी थी। लेकिन अब एनडी तिवारी उज्ज्वला शर्मा से अपने किसी भी संबंध को नकार रहे हैं। एनडी तिवारी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि मेरे बारे में कुछ असामाजिक तत्व अखबारों में मेरे नाम से खबरें छाप रहे हैं। 30 अप्रैल 2014 को कुछ समाचार पत्रों में बिना पुष्टि किए खबर छापी गई कि मैं श्रीमती उज्ज्वला शर्मा के साथ काशीपुर में वोट डालूंगा। वह खबर गलत है। उक्त महिला का मेरे से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। कुछ समाचार पत्रों में यह भी छपा था कि मैं कांग्रेस से अपने लिए या किसी अन्य को टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज हूँ। यह खबर बिल्कुल गलत और निराधार है। मैं कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ। मुझे कांग्रेस के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। मैंने कभी कोई टिकट स्वयं या किसी अन्य के लिए नहीं मांगा। न मैं वर्तमान लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता था। पिछले दिनों नारायण दत्त तिवारी के उज्ज्वला शर्मा से रिश्तों की खबरें लंबे वक्त तक सुर्खियां बनती रही थी। इसकी वजह इनके बेटे रोहित शेखर की जिद थी कि एनडी तिवारी उन्हें अपना बेटा स्वीकार करे। रोहित शेखर के पक्ष में गए अदालती फैसले के बाद बीते कुछ दिनों में एनडी तिवारी, रोहित शेखर और उज्ज्वला शर्मा कई बार साथ भी दिखाई दिए। ऐसे में एनडी तिवारी को प्रेस रिलीज जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम। उज्ज्वला ने आरोप लगाया है कि एनडी तिवारी को बंधक बना लिया गया है। उज्ज्वला का कहना है कि एनडी के ओएसडी ने उन्हें धक्के देकर बाहर किया था। उज्ज्वला से खास बात की जी मीडिया संवाददाता विवेक तिवारी ने। उज्ज्वला जी, एक मेल आज हम लोगों को रिलीज किया गया है एनडी तिवारी जी के दस्तखत से, और उसमें यह कहा गया है कि आपसे, डॉक्टर उज्ज्वला से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि श्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के आसपास जो भी एक उनकी सत्ता, उनके वर्चस्व और आज भी जो उनका एक सम्मान और स्थान है, उसका लाभ उठाने के लिए जो बिल्कुल स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, ये सब उनकी घिनौनी हरकत है। तिवारी जी ऐसा कर ही नहीं सकते। आप समझते हैं कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी जैसा विराट व्यक्तित्व, इतने रोहित को 3 मार्च को उन्होंने पुत्र स्वीकार किया, विवाद को समाप्त किया। उन्होंने कोर्ट से बाहर ही विवाद को समाप्त किया, उसको अपनाया। जो ये कानूनी संघर्ष था, ये हम या रोहित का जो एक पितृत्व स्थापित करने की जो लड़ाई थी, ये वास्तव में तिवारी जी के विरुद्ध नहीं थी। अगर आप इसकी गहराई में जाके सोचेंगे तो ये वास्तव में उस कॉकस के विरुद्ध थी जो कि तिवारी जी को घेरे हुए थे और जो तिवारी जी को इस निर्णय को लेने में बार बार बाधक बन रहे थे। ये उनके खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और फिर तिवारी जी ने स्वीकार किया, आप खुद बता रहे हैं, जैसे सबके सामने सब कोई जानते हैं, वो कॉकस किसका है, वो कौन लोग हैं, आप अगर बताना चाहें, और उनका इंटरेस्ट क्या है? जी, कॉकस तो बिल्कुल स्पष्ट है। उनका नौकर ओएसडी, जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और उनके भाई भतीजे जो उनके साथ मिले हुए हैं उस ओएसडी के साथ। तो वो जो ओएसडी है, मैं इन लोगों का नाम भी
लेने लायक इनको नहीं समझती हूँ, क्योंकि ये स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं, ये दूसरे का रक्त पी करके ये जीवित रहने वाले लोग हैं। ऐसा तिवारी जी लिख ही नहीं सकते। मुझे बताइए, तिवारी जी शालीन व्यक्तित्व अभी अपनाता है और कल इस तरीके से बाहर घर से ऐसा आप मानते हैं ऐसा संभव हो सकता है? षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे, अरे ये कोठी जो हमारे पूरे अधिकार में थी, ये 6-6, 7-7 गाड़ियां पेट्रोल मिल रहा है इनको, यानी तिवारी जी के नाम पर जो इनको एक स्टेट गेस्ट जो तिवारी जी हैं और उसके नाम पर तिवारी जी को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, ये लोग बहुत गिरे हुए लोग हैं और ये दूसरे के बारे में कुछ भी बोलें। मैं तो समझती हूँ आप स्वयं समझ जाएंगे कि किसका क्या स्तर है और कौन क्या है। तिवारी जी बहुत बड़े षड्यंत्र के शिकार होने जा रहे हैं। हम परिवार का वहां कोई नहीं है, सब इस ओएसडी की कारस्तानी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ।